जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। मिनिस्टर डिफेंस ने टोटल 2500 करोड़ से भी ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया है, जहां पर हमारे इंडियन आर्मी के लिए नाग मिसाइल सिस्टम और लाइट व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, मिनिस्टर डिफेंस ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के थीम को लेकर इस साल आगे बढ़ रही है, और आपने देखा कि इस बार का जो बजट था, रक्षा बजट था, वो पिछले कई सालों की तुलना में सबसे हाईएस्ट बजट रहा हुआ है। तो इस कारण से अभी मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा भारत की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ नाग मिसाइल सिस्टम को प्रोक्यूरमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और इसमें हम अपने नाग ट्रैक वर्जन ऑफ एंटी टैंक वेपन्स को लगाएंगे। वहीं पर इंडियन आर्मी किसी भी टफ से टफ टेरेन पर आसानी से कार्रवाई कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इस कारण से लाइट व्हीकल्स को अब बनाया जाएगा। और लाइट व्हीकल्स को बनाने की जो कॉस्ट है वो 2500 करोड़ रुपीज रहेगी, जिसके तहत टोटल 5000 व्हीकल्स भारत की ही कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्स इंडिया लिमिटेड है, उनके द्वारा बनाया जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस कैटेगरी के तहत इन सिस्टम्स को बनाया जाएगा। तो देखिए, इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर, यानी कि जो इंडिजीनियस कैटेगरी है भारत की, कि वेपन्स को या फिर किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट को भारत में ही भारतीय कंपनियों के द्वारा तैयार किया जा सके। और अभी हाल ही में नई दिल्ली में 27 मार्च को डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में इस MOU को साइन किया गया है। बात करेंगे हम नामिस की। नामिस का देखिए फुल फॉर्म होता है नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, नाग कैरियर एक होता है, और इसमें जो है हम अपने जो एंटी टैंक वेपन्स होते हैं उसको रखा करते हैं, और दुश्मन के किसी भी बख्तरबंद गाड़ी या फिर टैंक्स पर हमला किया करते हैं। इसमें कहा गया है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ नाग मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO इज 1801.34 करोड़ रुपीज। तो लगभग 1800 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर दिया गया है आपके आर्मर्ड निगम लिमिटेड को। नाग मिसाइल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंटी वेपन सिस्टम अगेंस्ट एनिमी आर्मर, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल, साइटिंग सिस्टम फॉर इनहेंस फायर पावर लेथैलिटी। तो यहाँ पर आप इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हो। हमारा एक व्हीकल होता है, व्हीकल के ऊपर हम एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, लगाते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट प्रकार की जो एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं उसको हम फायर करें। ये मिसाइल्स फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती हैं। इन मिसाइल्स को हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। द नाग मिसाइल ऑल्सो कॉल्ड द प्रोस्पिना फॉर द लैंड अटैक वर्जन इन इंडियन थर्ड जनरेशन ऑल वेदर फायर फॉरगेट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर टू 20 किलोमीटर आपकी बताई गई है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट पर। कोई वेरिएंट 4 किलोमीटर का रहता है, कोई 6, कोई 7, तो इस प्रकार से 20 किलोमीटर तक आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एक थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। इसके एरियल वर्जन को हम सभी हेलिना के नाम से जानते हैं, जिसको रुद्र हेलीकॉप्टर के थ्रू हम फायर किया करते हैं। इस नाग मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करें तो इसकी डिजाइनर DRDO है, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बूस्टर सस्टेनर मोटर का यूज होता है। इसको नामिका, रुद्र, प्रचंड, MIL, Mi-24 के प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, ये जो तीन ये चीजें हैं ये हेलीकॉप्टर्स हैं, और नामिका क्या है? नामिका एक जो है मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, जिसको अभी आपने यहाँ पर इस तस्वीरों में देखा हुआ है। इसके अलावा द नाग मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड टू स्ट्राइक एंड न्यूट्रलाइज हाईली फोर्टिफाइड एनिमी टैंक्स। ठीक है, और इसके पास नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। ये एक ATGM है, और जो कि दुश्मन के किसी भी आर्मर्ड व्हीकल्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाने में सक्षम रहा करता है। जैसा मैंने बताया, इसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर, मैक्सिमम रेंज 404 किलोमीटर है, और भी इसकी रेंज लगातार आगे बढ़ाई जा रही है कि किस तरीके से उसमें इंप्रूवमेंट ला सके। एज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट category system, NAG uses an imaging infrared seeker to lock on the target before launch। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए आप इस टैंक में या फिर इस नाग मिसाइल सिस्टम में बैठे हुए हैं, आपको सामने दिखता है कि 2 किलोमीटर दूर दुश्मन का ये टैंक है या फिर बख्तरबंद गाड़ी है, वो आपके पास आ रही, या फिर आप उसको निशाना बनाओगे। तो सबसे पहले आप अपने मिसाइल को उसको टारगेट दे दीजिए, उस टारगेट को लॉक कर लेगी। लॉक करके बस आपको फायर करना है। फायर करके फॉरगेट यानी कि भूल जाइए आप, वो अपना काम करके ही आएगी नहीं मतलब उसको ध्वस्त कर देगी। द नाग मिसाइल कैरियर, नामिका का फुल फॉर्म क्या होता है? नाग मिसाइल कैरियर। ऐसा कैरियर जो कि नाग मिसाइल्स को कैरी करे उसको नामिका कहते हैं। ये BMP-2 रशियन ओरिजिन के टैंक्स में आपका लगाया जाता है। BMP-2 इज अ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। ये हमारे इंडियन आर्मी के पास काफी बड़ी मात्रा में है। वहीं पर लाइट व्हीकल्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार के व्हीकल्स को बनाया जाएगा हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा और एक जो फॉस्टर इंडिया लिमिटेड है उनके द्वारा, कि इस प्रकार की जो हैवी व्हीकल्स होती हैं, बड़ी व्हीकल्स होती हैं, लद्दाख में, कश्मीर में, असम में, सिक्किम में, इनसे हम अपनी गतिविधि आपकी कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MOUs रहे हैं जिसको मिनिस्टर डिफेंस ने साइन किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं और वॉर 10 कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।